वेलकम अगेन यंग लर्नर्स टू आवर चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेसिकली सीबीएसई में 3 to 4 मार्क्स के आते हैं। पर उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे, कुछ बेसिक सिचुएशंस को रिवाइज करेंगे ताकि हमें ईजी हो कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। C, that is consumption function, is represented as C bar plus MPC(y), where C bar is autonomous consumption. MPC is equal to change in C upon change in Y, which is also written as small letter b. कई बार हम इसे small letter b भी लिखते हैं। S, saving function, is basically minus C bar plus MPS(y). Minus C bar is the negative value of autonomous consumption. MPS is equal to change in S upon change in Y, that is जो savings का change है divided by the change of income. APC, average propensity to consume, is C upon Y. Average propensity to save is S upon Y. Then the total of APC and APS is equal to 1. किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। The total of MPC and MPS is equal to 1. अब इसमें से कोई भी वैल्यू निकालनी होगी। Supposingly I need to calculate the value of MPC. Then the value of MPC will be 1 minus MPS. तो इस तरीके से जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हम कर लेंगे। K, that is multiplier, is equal to change in Y upon change in I. That is the ratio of change in income to change in investment. Two more formulas. K is equal to 1 upon 1 minus MPC. जिसने रिलेशनशिप को नहीं पता है कि किस तरीके से ये रिलेटेड है MPC से, तो वो हमारे पिछले वीडियो में जाके देखिए। K is equal to 1 upon MPS, क्योंकि 1 minus MPC will be equal to MPS. Then at equilibrium भी हम लोगों ने किया है। Equilibrium is attained where aggregate demand is equal to aggregate supply. First approach. Second approach says savings is equal to income. Aggregate demand क्योंकि C plus I होता है, aggregate supply क्योंकि Y होता है, तो one more condition could be C plus I is equal to Y, and as we all know consumption plus savings is equal to income. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें याद रखना है। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फटाफट आगे से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C is equal to 250 plus 0.8Y. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है एंड सेविंग्स। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स एट द इनकम लेवल ऑफ 10,000 करोड़। तो हमें क्या दिया हुआ है? कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन C is equal to 250 प्लस 0.8Y। अभी पहले बताया मैंने कि C is equal to कंजम्पशन फंक्शन इज C bar plus MPCY. C bar plus MPCY is the consumption function. हमें निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हमें इनकम कितनी दी हुई है? When income is given to us 10,000, तो हमें क्या करना है? इनकम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है यहाँ पर। तो दिस इज C is equal to 250 plus 0.8 of 10,000. तो this is C is equal to 250 plus 8,000 and it is 8250 is the consumption. हमारे पास 8250 क्या आ गया? कंजम्पशन आ गया। तो पहला हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड वो कह रहा है कि आपको सेविंग्स भी कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं, वी नो दैट इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। इनकम हमारे पास है 10,000, कंजम्पशन हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करा है 8250,
तो 1750 विल बी द वैल्यू ऑफ सेविंग। सेविंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1750। तो कंजम्पशन हमारे पास है 8250, सेविंग विल बी 1750। ये हमारे आ गए दोनों आंसर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमें पता होना चाहिए फॉर्मूलाज क्या क्या है एंड वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड चेंज इन सेविंग। पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ सेविंग्स निकाला था, यहां हमें पूछ रहा है चेंज इन सेविंग्स when 2/3 of additional income is always spent as consumption expenditure, यानी कि इनकम का 2/3 हिस्सा हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला जाता है एंड करंट इनकम इज 50% मोर देन द इनिशियल इनकम ऑफ 50,000। देखें, इनिशियल इनकम आपको दी हुई है कितनी? 50,000 और कह रहा है करंट इनकम इज 50% मोर देन द इनिशियल इनकम। तो 50% ऑफ 50,000 प्लस 50,000, क्योंकि 50% ज्यादा है इनिशियल इनकम से, तो इनिशियल इनकम तो है ही, उसका 50% और, तो ये हो गया 25,000 प्लस 50,000 रिजल्टिंग इनटू 75,000। तो इनिशियल इनकम हमारे पास है 50,000, करंट इनकम है 75,000। तो इसका मतलब है यदि मुझे यहां से चेंज इन वाई निकालना है, दिस इज y1 न्यू इनकम, दिस इज ओरिजिनल इनकम, चेंज इज ऑलवेज न्यू माइनस ओरिजिनल, तो इट इज 75,000 माइनस 50,000 रिजल्टिंग इनटू 25,000। तो हमारे पास चेंज इन y यहाँ पर आ जाता है 25,000। अब हमें निकालना है चेंज इन सेविंग व्हेन 2/3 ऑफ एडिशनल इनकम इज ऑलवेज स्पेंट अपॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यदि एडिशनल इनकम का 2/3 कंजम्पशन पर चला जाता है तो 1/3 क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। तो एमपीसी बेसिकली आपको 2/3 दी हुई है, तो एमपीएस क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज 1 माइनस एमपीसी। हमने किया था एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी, तो एमपीएस हैज रिजल्टेड इनटू 1/3। ठीक है, बेसिकली एमपीएस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। बेसिकली इट इज दिस 1/3। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है? 25,000 एज चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम मिल रहा है। तो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, यहां पर आप वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ चेंज इन वाई विच हैज कम फ्रॉम हियर इन दिस, तो चेंज इन एस अपॉन 25,000 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहां से हम चेंज इन सेविंग्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज इन सेविंग्स हमारे पास आता है 25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज रिजल्टिंग इनटू 8333.33। तो चेंज इन सेविंग इज समहाउ 8333.3। तो दिस इज द चेंज इन सेविंग। ये हमारे पास क्या आ जाती है? चेंज इन सेविंग कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द कंजम्पशन फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। डेटरमाइन दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर APC विल बी इक्वल टू 1। क्या कह रहा है? ऐसा लेवल ऑफ इनकम जहां APC 1 के इक्वल हो। आपको क्या गिवन है? C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसा लेवल ऑफ इनकम हमें निकालना है जहां पर APC 1 हो। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। APC 1 कब होगा? APC इज इक्वल टू 1 व्हेन, याद करेंगे, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, याद रखेंगे हम।
एपीसी 1 के इक्वल कब होता है? जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एपीसी इज द रेशियो ऑफ सी और वाई, सी और वाई का रेशियो है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तब एपीसी 1 होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन सो एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम जहां ये दोनों इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग C is equal to Y, तो that is 40 plus 0.8 of Y is equal to Y। इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। 40 is equal to Y minus 0.8Y, इसे हम वहाँ ले जाएंगे, Y है, जैसा हम अलजेब्रा में करते आए हैं कि A वाले एक तरफ, X वाले एक तरफ, इसी तरह से हमने Y को एक तरफ ले लिया। 40 is equal to 0.2y। अब हमारे पास क्या आ गया? 40 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि हमने क्या किया? 40 को 0.2 से डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया? द y रिजल्ट्स इनटू 200। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 200 आ जाती है। तो बस इसमें जो थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ थी वो क्या कि एपीसी 1 के इक्वल कब होगा? C इज इक्वल टू वाई। तो जैसे ही ये इक्वेशन हमारे माइंड में आ जाएगी वी कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे को इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस याद आनी चाहिए। AD इज इक्वल टू AS है, S इज इक्वल टू I है, C प्लस I इज इक्वल टू I, कोई भी कंडीशन काम आ सकती है। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब अपन को निकालना है Y। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन 100। हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज C बार इज गिवन टू अस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 200। देखिए, जब भी हम इस यूनिट के क्वेश्चंस की बात करते हैं, सेवरल वेज आर देयर टू डू द क्वेश्चंस। डिपेंड करता है कि उस समय हमारे माइंड में कौन सा तरीका क्लिक होता है। जैसे मेरे माइंड में भी क्लिक क्या हो रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। तो जब भी आपको इस तरीके से दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। इन्वेस्टमेंट से दिया हुआ है तो मैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ले रही हूँ। जैसे ही हमने इसको जस्टिफाई कर दिया कि हमने S इज इक्वल टू I क्यों लिया है? क्योंकि इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम अपन को गिवन है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वी नो दैट द सेविंग फंक्शन इज S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस MPS Y, राइट? S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस MPSY। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, माइनस C बार इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। माइनस C बार हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। तो यदि ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है तो माइनस C बार कितना हो जाएगा? माइनस 100 प्लस MPS अपन को दिया हुआ है 0.2 एंड दिस इज गिवन टू अस कि ये तो निकालना ही है Y, राइट? तो इसका मतलब है S का जो हमारे पास फंक्शन आता है वो क्या आ रहा है? माइनस 100 प्लस 0.21। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखें, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने S की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। वी गेट माइनस 100 प्लस 0.2y इज इक्वल टू I। I की वैल्यू हमें 200 गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू 200 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 200। वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू हियर। नाउ minus 200 minus 100 minus 200 is equal to
0.2 ऑफ y माइनस का, यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा. दिस इज -300 इज इक्वल टू -0.2 ऑफ y. नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.2. y की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 300 डिवाइडेड बाय 0.2. तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाता है? 1500. सो द आंसर इज 1500. एट इक्विलिब्रियम द लेवल ऑफ इनकम विल बी 1500. तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? इक्विलिब्रियम जैसे ही दिया है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिकॉल करना है. इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, एमपीएस आपको दिया हुआ है, तो एस इज इक्वल टू आई लेकर हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं. तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1500 इज द आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एमपीसी इज 0.8. आपको एमपीसी गिवन है 0.8. How much increase in investment is required to increase national income by 2000 करोड़? नेशनल इनकम का इंक्रीज आपको दिया हुआ है 2000 करोड़ का, और एमपीसी दिया हुआ है 0.8. सो एमपीसी इज इक्वल टू 0.8. चेंज इन y इज इक्वल टू 2000 एंड आपसे पूछा हुआ है चेंज इन आई क्या होगा? क्या क्लिक हो रहा है माइंड में? हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? यहाँ यूज होगा मल्टीप्लायर. हम जानते हैं, वी नो दैट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. तो इट इज k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8. This is 1/0.2. So k will result into, that is multiplier की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5 times. The value of multiplier will be 5 times. ठीक है, हमारे पास जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आई वो आ गई 5 times. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? चेंज इन आई. हम जानते हैं, अगेन वी नो दैट मल्टीप्लायर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है चेंज इन y अपॉन चेंज इन आई. चेंज इन y अपॉन चेंज इन आई. तो मल्टीप्लायर की तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली है. द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 5. वैल्यू मल्टीप्लायर की हमारे पास कितनी आ रही है? 5 आ रही है. सो 5 इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. चेंज इन y इज 2000 एंड चेंज इन i हैज टू बी calculated. तो change in I is 400. जो change in I हमारे पास यहाँ से सॉल्व होकर आएगा वो कितना आएगा? 400 आएगा. कैंसिल करेंगे and this will result into 400. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, in an economy the level of equilibrium income is 15,000. यानी कि एट इक्विलिब्रियम जो आपको इक्विलिब्रियम पर इनकम दी हुई है, द इनकम इज 15,000 करोड़. ये आपको गिवन है. देन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 3:1. यानी कि आपको जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3:1 दिया हुआ. तो MPC is to MPS is given to you 3:1. हम जानते हैं कि MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. अब क्योंकि ये रेशियो में तो आई पुट x हियर, तो दिस इज 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 1. दिस इज 4x 1. तो x इज इक्वल टू 1/4. x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 1/4 आ जाती है. तो 1x या MPC जो MPS है हमारे पास कितना आ गया? 1/4 आ गया. एंड 3/4 विल बी द वैल्यू ऑफ MPC. देन
कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, हमें निकालनी है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन आई टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 22,000 करोड़। अब देखो इक्विलिब्रियम पहले इनकम दी हुई थी 15,000, न्यू इक्विलिब्रियम है आपका कितना 22,000। स्टूडेंट्स जो जनरली गलती करते हैं वो इसी को चेंज इन आई मान लेते हैं, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है आपको, पहले की इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है, न्यू गिवन है, तो इसका मतलब है ये हमें गिवन है y1 और ये गिवन है y, तो व्हाट विल बी चेंज इन y, चेंज इन y क्या होगा, दैट इज न्यू माइनस ओरिजिनल, तो 22,000 माइनस 15,000 विल बी 7,000, जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, चेंज इन y की वैल्यू होगी। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाली 1/4, ठीक है, विच इज इक्वल टू MPS विच कुड ऑल्सो बी रिटन एज 0.25, जिसे हम 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं, देखें तो मैं उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि हमें आसानी से दिख जाए। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, चेंज इन y की वैल्यू आ रही है 7,000, MPS की वैल्यू आ रही है 0.25 और यहाँ हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन I, ठीक है। हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS, यदि अपन को MPS गिवन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/MPS, दैट इज multiplier is equal to 1/0.25, multiplier will be equal to 4 times, multiplier कितने के इक्वल हो गया, 4 टाइम्स के इक्वल हो गया, ठीक है। अब अपने पास चेंज इन y गिवन है, चेंज इन i निकालना है, मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने निकाल ली, पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ईजी हो जाने वाला है। वी नो दैट multiplier is equal to change in y upon change in i, change in y upon change in i के इक्वल है, तो मल्टीप्लायर की तो वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की है, दिस इज 4 टाइम्स, 4 इज इक्वल टू चेंज इन y इज 7,000 एंड वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन i एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हमें निकालना है चेंज इन i, तो 7,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल रिजल्ट इनटू द चेंज इन आई विल रिजल्ट इनटू 1750 करोड़, दिस विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन जनरली, अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उस समय जो हमें क्लिक होता है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ हमने x की वैल्यू को 1/4 निकाला, हमने सीधे कर दिया कि 1 हमारे पास या x जो हमारे पास था वो था MPS, तो 0.25, आप चाहें तो इसे MPC की वैल्यू 0.75 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। द फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी एप्लीकेबल टू द गिवन सिचुएशन, देन द क्वेश्चन विल बी करेक्ट। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन वाला पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।